प्रतिभा स्कूल में 7th और 8th क्लास। गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द और वहां से वो दर्द का हाथ में उतरना, क्या ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है और वो पिछले काफी महीनों या सालों से है, क्या यही सर्वाइकल तो नहीं है? दोस्तों, आज मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार करनाल प्लस के माध्यम से आप लोगों के साथ सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि इसको ठीक करने के तरीके बिल्कुल आसान है। 90% लोग बगैर किसी दवाई के ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से ठीक हो सकते हैं। तो क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? हम बात करेंगे। हमारा जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी है उसको हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। उसके अंदर हमारी हड्डियां होती हैं, उनके बीच के अंदर सॉफ्ट डिस्क, जिनको लोग मनके बोलते हैं, वो होता है और उन्हीं के बीच से पीछे से निकलती है बारीक नसें, जो कि हमारे हाथों को और नीचे के पोर्शन में हमारी टांगों को नर्व की सप्लाई देती हैं। इस तरह से हमारे गर्दन से जो नसें निकलती हैं वो C5, C6, C7, 8 ऐसे करके हमारी हाथों को सप्लाई करती है और ऐसे ही पैरों की तरफ नसें निकलती हैं। जब कभी भी ये मन के हिल जाते हैं या इनकी सेटिंग खराब हो जाती है, ये छल्ले हिल जाते हैं, नसें पीछे की तरफ चली जाती हैं, तो वो नसों पे दबाव डालते हैं और पूरी टांग या फिर पूरे हाथ में दर्द का आना हो जाता है। इसी बीमारी को कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसको जिंदगी में ना हो। हम सभी लोगों को कभी ना कभी कमर या गर्दन का दर्द हो ही जाता है। हर बार वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता है वो मस्कुलर पेन भी हो। आखिरकार इस दर्द के होने के कारण क्या है? ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। ये हमारे गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके के सोने से, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का प्रयोग करने से, लंबी समय तक कंप्यूटर, टीवी या स्क्रीन के सामने बैठने से होता है। जब हम लंबे समय तक इनसे पे बैठते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं, हमारी नसों पे दबाव आ जाता है और ये बारीक छोटी छोटी नसें जो कि हमारी गर्दन से हाथों की तरफ जाती हैं, उनके ऊपर दबाव हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो लेट जाते हैं और रात को लंबे समय तक मोबाइल अपने हाथों में रखने की आज के जमाने में एक ट्रेंड बन गया है। बंदे एक तकिए से जब काम नहीं चलता वो अपने हाथों में मोबाइल रखते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तकिए से यदि काम नहीं लगता तो वो दो तकियों का इस्तेमाल करते हैं और इससे गर्दन का जो एंगल हमारे धड़ से जो मिलता है वो बढ़ जाता है और लंबे समय तक स्ट्रेस पड़ता है। ये जो एंगल है ये हमारा काफी बढ़ जाता है इस तरीके से लेटने से और सारी नसें जो हाथों की तरफ जा रही हैं, लोग अपने हाथों को ऊपर रखते हैं, मोबाइल को उठा के रखते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से ये एक दर्द बहुत कॉमन आज के जमाने में हो गया है। दूसरी बात, बच्चे, बूढ़े या आम आदमी जो कंप्यूटर पे लगातार बैठ के काम करते हैं, उससे भी दर्द बढ़ जाता है। इससे फिर बचने के तरीके क्या हैं? सबसे अच्छा तरीका बचने का ये है कि आप अपने गर्दन का पोस्चर हमेशा ठीक मेंटेन करें। तकिए 2 की बजाय 1 और मुलायम और पतला तकिया ही हमेशा यूज करें। चाहे आप करवट से सोएं या सीधे सोएं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो आप लोग 2 घंटे से ज्यादा लगातार एक पोस्चर में बैठे हुए ना रहें। उसके लिए कुछ व्यायाम भी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखें, अपनी गर्दन के पीछे दोनों हाथ रखें इस तरीके से और जोर लगाएं। गर्दन को आगे की तरफ और हाथों को पीछे की तरफ। सामने रखें और गर्दन पे पीछे की तरफ जोर लगाएं, साइड में रखें, इस तरीके से जोर लगाएं, फिर इस तरफ रखें, इस तरीके से जोर लगाएं। ये एक्सरसाइज दिन में 2 या 3 बार और एक पोस्चर 10 बार तक आप कर सकते हैं। इससे आपकी मसल्स की जो टोन है वो ठीक हो जाती है, आपके जो मनकों की सेटिंग खराब हो गई थी वो ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को ये बीमारी बढ़ जाती है तो कभी कभी हाथों में दर्द नीचे तक उतरता है, सूनापन, झंझनाहट, रात में सोते सोते हाथों में ऐसा लगता है जैसे कि उनमें जान नहीं है, वो ढीले पड़ गए हैं, ये अक्सर देखने को मिलता है।
एक्सरसाइज करने से, अपना पोस्चर ठीक मेंटेन करने से, और डाइट का क्या रोल है कि आप अपने खाने के अंदर वो कोई चीजें ना लें जो वायु दोष और वात और पित्त को बढ़ाती है। उससे क्या होता है कि आपकी गर्दन में जो मस्कुलर पेन है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से हम लोग इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से बच सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि बीमारी बढ़ जाती है, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, डाइट कंट्रोल सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों को आराम नहीं आता है। ऐसे सिनेरियो में नसों पे दबाव का ज्यादा हो जाना है, तब हम लोगों को गर्दन के एक्सरे या कभी कभी पेशेंट्स का एमआरआई कराकर भी देखना पड़ता है। रेयर केसेस में कुछ लोगों की इसमें सर्जरी भी करनी पड़ी थी, मगर लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और मैं आज करनाल प्लस का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे हेल्थ रिलेटेड टिप्स आते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के सामने लाते हैं। थैंक यू।